आज है 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 100 करोड़ से स्मार्ट होंगे 55 स्कूल, नगर निगम कर रहा तैयारी। सरकारी स्कूल्स के भवन और क्लास भी अब स्मार्ट बनेंगे। खंडर हो चुके भवनों की जगह अब रीडेंसिफिकेशन के तहत 100 करोड़ से 55 स्कूल भवनों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसमें 5 स्कूल नगर निगम के हैं और 50 स्कूल भवन ऐसे हैं जो निगम के स्वामित्व के हैं और उनका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग करता है। निगम की योजना के तहत बनाए जा रहे स्कूल्स में निजी शालाओं की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। उच्च शिक्षा में नहीं दिखा रहे विद्यार्थी रुचि, 14 पाठ्यक्रमों में 70% सीट खाली। जिले की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था राजमाता सिंधिया शासकीय पीजी गर्ल्स कॉलेज में इस वर्ष प्रवेश को लेकर छात्राओं की उदासीनता सामने आई। कॉलेज में संचालित 14 प्रमुख पाठ्यक्रमों में इस बार अब तक केवल 30.38% सीटों पर ही प्रवेश हुआ, जबकि 5560 में से 3871 सीटें अब भी खाली हैं, जो कि कुल सीटों का लगभग 70% है। ये स्थिति न केवल कॉलेज प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि उच्च शिक्षा में छात्राओं की घटती रुचि को भी उजागर करती है। एमपी के किसानों पर अमेरिका के कीट का खतरा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मक्के की खेती के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। हरदा जिले में भी किसानों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन और मक्का बोया, लेकिन इस बार ज्यादातर किसानों का झुकाव मक्का की खेती की ओर है। लेकिन किसानों को काली इल्ली का डर सता रहा है। ये प्रकोप ज्यादातर मक्का की खेती करने वाले किसानों के लिए चिंता का विषय है। एमपी के गांव बने टूरिज्म हब, शहर जैसी सुविधाएं और रोमांचक एडवेंचर भी। बालाघाट जिले की टेकारी ग्राम पंचायत अब किसी शहर से कम नहीं रही। यहां की विकास की रफ्तार और नवाचारों ने इसे हाईटेक पंचायत की पहचान दिला दी। ग्राम पंचायत में वो सब कुछ है जो आमतौर पर नगरीय निकायों में देखने को मिलता है। सीसीटीवी से निगरानी, अत्याधुनिक जिम, कंप्यूटर युक्त लाइब्रेरी, साप्ताहिक बाजार, कचरा प्रबंधन और अब इको टूरिज्म को नई उड़ान देने की तैयारी है। वन विभाग के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी होंगे पुरस्कृत। सीएम डॉक्टर मोहन बोले, अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर को जेल पहुंचाने के लिए किए गए बहुआयामी प्रयास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वन विभाग के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों और उसमें प्राप्त हो रही सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वन विभाग में रहकर उत्कृष्ट कार्य और बहुआयामी प्रयास करने वाले अधिकारियों और अन्य अमले को पुरस्कृत किया जाएगा। हाल ही में स्टेट टाइगर फोर्स के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों में सफलता का एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है। 40 मीटर तक चौड़ा होगा 4 लेन, 22 इलाकों से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई अहम प्रोजेक्ट पर काम होना है। प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीनों पर आए दावे आपत्तियों पर सुनवाई का काम 1 साल से अटका पड़ा है, जिसके निपटते ही आसपास के रहवासियों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। TDS 4 की शुरुआत महाराजपुर एयर स्ट्रिप के पास से होगी। यहां से कुंवरपुर, चकरायपुर, भद्रौली, सेंथरी कला, जड़ेरुआ खुर्द, महाराजपुर रमन्ना, महाराजपुर डांग, महाराजपुर गिर्द, लोहारपुर, सोहनपुर, लखीमपुर, विक्रमपुर, मऊ, जमाहा, अकबरपुर, जलालपुर, मालनपुर, गंगापुर से पुरानी छावनी तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। एम्स भोपाल ने बचाई एक और जिंदगी। गाइटर से जूझ रही बुजुर्ग महिला का सफल ऑपरेशन। एम्स भोपाल में डॉक्टर्स की टीम ने एक जटिल सर्जरी कर 65 वर्षीय महिला को नई जिंदगी दी। ये महिला कई सालों से गाइटर की समस्या से परेशान थी। हाल के दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी और आवाज भी साफ से नहीं निकल पा रही थी। एम्स भोपाल के जनरल सर्जरी विभाग में परामर्श के बाद की गई जांच में पता चला कि गाइटर इतना बढ़ चुका था कि उसकी श्वास नली और गर्दन की अन्य नाजुक संरचनाओं पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। भोपाल में बन रहा 70 किलोमीटर लंबा स्काई वॉक रानी कमलापति और मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात को और सुविधाजनक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखते हुए एक 70 मीटर लंबा स्काई वॉक का काम तेजी से चल रहा है। ये स्काई वॉक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और भोपाल मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। एक्टिव हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अगले 3 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। मंडला के बिछिया इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए। शिवपुरी में बारिश के कारण सिंध नदी उफान पर आ गई। कोलारस में भारी बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए।
शराब की हर बोतल का हिसाब रखेगा आबकारी विभाग, पीओएस मशीन से होगी बिलिंग। प्रदेश की शराब दुकानों पर बिक्री के लिए आई शराब की हर बोतल का हिसाब अब आबकारी विभाग के पास होगा। समस्त शराब दुकानों पर पीओएस मशीन से ही शराब विक्रय की बिलिंग की जाएगी। दुकान स्तर तक शराब के ट्रैक एंड ट्रेस को लागू किया जाएगा। इससे शराब की हर बोतल आबकारी विभाग के सर्वर से जुड़ जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के 19,000 पदों के लिए 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19,504 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 2.70 लाख आवेदन मिल चुके हैं। आज शुक्रवार को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस बार आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया। इसमें सुधार के लिए 7 जुलाई तक का समय मिलेगा। अब बिजली चोरी पर लगेगा लगाम। एमपी में खुलेंगे विद्युत पुलिस थाने। अब मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकना आसान होगा। गुजरात की तर्ज पर प्रदेश सरकार विद्युत पुलिस थानों की शुरुआत करने जा रही है। इन थानों में प्रतिनियुक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जो बिजली विभाग की जांच टीम के साथ जाकर औचक निरीक्षण करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा और केस डायरी तैयार करेगा। पहले चरण में भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और रीवा में एक विद्युत थाना खोला जाएगा। नर्सिंग घोटाले मामले में हाईकोर्ट सख्त, आईएनसी चेयरमैन और सचिव को अवमानना नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले को काफी सख्ती से लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस डीके पालीवाल की युगल पीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी को आड़े हाथों लेते हुए आईएनसी के चेयरमैन और सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। जल्द खुल सकता है प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा। लंबे समय से खाली हैं पद। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद अब निगम मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया। अब इन पदों को भरने की तैयारी जल्द शुरू हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से ये पद खाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 45 निगम मंडलों और बोर्ड में की गई पिछली नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से इन संस्थाओं में किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई। इन पदों पर नियुक्तियों से न सिर्फ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी, बल्कि सरकार को भी प्रशासनिक स्तर पर लाभ होगा। प्रदेश में 3800 करोड़ रुपए के निवेश से मैकन फूड्स का फ्रोजन आलू उत्पाद इकाई का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 औद्योगिक विकास की तीव्र संभावनाओं को साकार करने का वर्ष है। राज्य सरकार के प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि सहित नीतियों के अंतर्गत सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रियांशी को सीएम ने दी बधाई। 2 लाख प्रोत्साहन राशि का ऐलान। मध्य प्रदेश की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी प्रजापति ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल स्थित निवास पर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रियांशी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने किया लोकतंत्र और संविधान का अपमान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने भारत के लोकतंत्र और संविधान का लगातार अपमान किया है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को जीवन भर अपमानित करने वाली कांग्रेस आज उन्हीं के बनाए संविधान की दुहाई दे रही है। मुख्यमंत्री पीपल्स ऑडिटोरियम में महिला मोर्चा द्वारा आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जो आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के अनियंत्रित विस्तार को रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किफायती और सुविधाजनक आवास सुविधाएं विकसित करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल के बड़े तालाब के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। एमपी में कांग्रेस बूथ स्तर पर देगी प्रशिक्षण। एमपी कांग्रेस ने प्रशिक्षण की तैयारी तेज कर दी है। राजधानी भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षकों का इंटरव्यू शुरू किया गया। प्रदेश भर से प्रशिक्षकों की भर्ती और चयन के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि ये कदम संगठन को और मजबूत बनाने के मकसद से लिया गया। पहले दिन 40 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है। जानकारी के अनुसार 110 लोगों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए 200 से ज्यादा लोग इंटरव्यू देंगे।
भोपाल में बनेगा आधुनिक प्रशासनिक पावर जोन। भोपाल के अरेरा हिल्स क्षेत्र में एक आधुनिक और ऊर्जा संवेदनशील प्रशासनिक परिसर तैयार किया जाएगा, जिसे दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को साधिकार समिति ने स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में उपयोग हो रहे सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों को नए भवन बनने के बाद गिराया जाएगा, ताकि सरकारी कामकाज में कोई व्यवधान न आए। वल्लभ भवन के समीप नए भवनों के निर्माण के बाद ही विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में खोलने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही 7 जुलाई से मूंग की खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी मार्कफेड को दी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में अतिशेष शिक्षकों की भरमार, फिर भी 10,000 शिक्षकों का तबादला। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की भरमार है और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली। प्रदेश भर में करीब 6,000 अतिशेष शिक्षक हैं। वहीं अब तक 8,000 शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादले किए गए, जबकि 2,000 प्रशासकीय तबादले हुए। ऐसे में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा सहित कई बड़े शहरों में अतिशेष शिक्षकों की भरमार हो गई। सिंधी सेंट्रल पंचायत को अब राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा। संत हरदाराम नगर की सिंधी सेंट्रल पंचायत को अब राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा। पंचायत का पहला सम्मेलन सिंगापुर में सितंबर माह में होगा। पंचायत अध्यक्ष चंदूभाई इसरानी ने बताया कि सिंगापुर सम्मेलन में सिंधी समाज के उत्थान, सिंधी साहित्य, कला, भाषा व संस्कृति के उत्थान, समाज की सामाजिक बुराइयों को दूर करने और सिंधी समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की चर्चा की जाएगी। बारिश के कहर से टमाटर हुआ लाल, करेला कड़वा, सब्जियों के बड़े दाम बिगाड़ रहे रसोई का बजट। मॉनसून की पहली बारिश ने जहां एक ओर गर्मी से राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर इसने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल दिया। लगातार हो रही वर्षा के कारण स्थानीय सब्जियों की पैदावार लगभग ठप पड़ गई या फिर खराब हो चुकी है, जिससे मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से आने वाली सब्जियों पर निर्भरता बढ़ने के कारण कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई। एशिया कप के लिए भारत आएगी पाकिस्तानी टीम, सरकार से मिली हरी झंडी। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन भारत में होना है। इसमें 8 टीम्स को हिस्सा लेना है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से पाकिस्तानी हॉकी टीम के इसमें भाग लेने को लेकर पेच फंसा हुआ था। अब भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा। इससे पाकिस्तानी टीम के हॉकी एशिया कप में खेलने और भारत आने का रास्ता साफ हो गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।